जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है और आपने अपने मार्क्स का मिलान भी कर लिया होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर निराश हैं जिनके 65 नंबर बन रहे थे। आंसर की आने के बाद में उन्होंने देखा तो उनके 50 मार्क्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट का आपका डाटा जारी हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल देखने को आपको इसके अंदर मिलने वाला है। शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। कट ऑफ लिस्ट आउट हो चुकी है। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करूं कि आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी थी, जिसके अंदर आपके मार्क्स में काफी बच्चों के घटाव देखने को मिले हैं। किसी के 10 मार्क्स घट गए, किसी के 5 मार्क्स घट गए, किसी के 8 मार्क्स भी यहाँ पर आपको घटने को देखने को मिले हैं, किसी के 15 मार्क्स भी यहाँ पर आपको घटने को देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। रिजल्ट जितना लेट आएगा उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है, क्योंकि आपकी पटवारी की भर्ती हो गई, वीडियो हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, एलएसए हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया। इन बच्चों ने भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया है। यदि ये इन भर्तियों में इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बच्चे यदि कम हो जाएंगे तो आपका कंपटीशन भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये जितनी ज्यादा आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का ये रिजल्ट है लेट आएगा उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी वैकेंसी है 53,749 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसमें से नॉन टीएसपी की बात करूं तो नॉन टीएसपी की आपकी वैकेंसी है 48,199 टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 17,630 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो 9,176 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 4,958 वैकेंसी है। एमबीसी की बात करूं तो 2,396 वैकेंसी है। एसटी की बात करूं तो 6,941 वैकेंसी है एससी की, और एसटी की 5,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर टीएसपी की यदि मैं बात करूं तो टीएसपी की आपकी 5,550 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। तो आपकी वैकेंसी भी यहाँ पर अच्छी खासी है। 53,749 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ पर लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उतने के उतने कैंडिडेट जो अपना जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने के उतने, तो ये तो नहीं कि एग्जाम देते रहते हैं। कुछ परसेंट कैंडिडेट हैं वो एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपके 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। अब 21 लाख में से भी आपको ये नहीं मिलेंगे कि 21 लाख के 21 लाख कैंडिडेट इस भर्ती को सीरियस लेकर सीरियस मिलेंगे। जिनकी अच्छी खासी तैयारी है वो बच्चे ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलने वाले हैं। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगेगा, आसान लगेगा। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, उनको भी पेपर का लेवल क्या लगा है आपकी बार हार्ड लगा। तो वो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो हिंदी की बात करूं तो हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी का पार्ट है वो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, मॉडरेट रहा। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पार्ट, पीछे के वीडियो में मैंने देखा था कि हिंदी का पार्ट काफी बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट रहा है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का पार्ट भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का पार्ट भी हमारा क्या रहा है, यहाँ पर मॉडरेट रहा है। जीके की बात करूं तो जीके के आपके 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन थे जीके के अंदर। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर जीके का पार्ट है वो क्या रहा है, यहाँ हमारा हार्ड रहा, क्योंकि इसके अंदर काफी लंबा चौड़ा जीके है। राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, काफी लंबा चौड़ा है। तो जीके का जो पार्ट है वो काफी बच्चे बोल रहे थे कि जीके का पार्ट हमारा क्या रहा है, हार्ड रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ का पार्ट है वो काफी बच्चों के कमेंट से सर मैथ का पार्ट है वो मॉडरेट, काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड भी बता रहे थे। ठीक है। मैथ का पार्ट आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका
क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ हार्ड शिफ्ट है और मॉडरेट शिफ्ट है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट पहली हार्ड शिफ्ट है, 20 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दूसरी हार्ड शिफ्ट है। तो इन दोनों शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट है 19 सितंबर की फर्स्ट, 20 सितंबर की फर्स्ट, 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3 मार्क्स प्लस तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का आपका जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करेंगे। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 73 से 75 के बीच में मार्क्स है मेल कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एमबीसी की बात करूँ तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। ये मैंने आपको रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ पे बताई है। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है, उसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। एमबीसी की बात करूँ तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये मैंने आपको रो मार्क्स कट ऑफ यहाँ पर बता दिया है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।